मम्मी जी ने क्या करा, रात भर सिलाई करके मतलब समझ रहे हो ना, दिया जला के। सो हे गाइस, तो ये आज का कोई ब्लॉग नहीं होने वाला, ये आज की स्टोरी वीडियो होने वाली है। तो हम अपने पेरेंट्स का स्ट्रगल दिखाएंगे, कैसे कैसे हम यहाँ आए, गांव से हमारे यहाँ तक का सफर पूरा बताएंगे। हम एक छोटे से गांव में रहते थे, ठीक है, पहले छोटा सा गांव, ज्यादा बड़ा भी गांव नहीं, छोटा सा बिल्कुल। और वैसा भी गांव नहीं कि मतलब ऐसा गांव मान लो कि तो वहां पे ना कुछ नहीं मिलता। वहां पे तुम्हें कई किलोमीटर दूर जाके तुम्हें वहां कुछ मिलेगा। तो हमारे बाबा थे, उनकी जॉब थी यहाँ पर गाजियाबाद में, रेलवे की जॉब थी, जो कि पहले के टाइम पे ना हर किसी को ऐसे ही मिल जाती थी। और हमारे पापा पहले के टाइम पे किसान थे, किसानी करते थे, खेती बाड़ी करते थे गाँव में। हमारे जो बाबा थे वो जॉब करते थे, ठीक है। तो करते करते गए, उनकी अचानक से एक इमोशनल स्टोरी हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, पीछे बताऊंगा, ठीक है। मतलब जॉब करते रहे, ठीक है। अचानक से क्या हुआ, उनकी ना तबीयत खराब हो जाती है। तो क्या होता है, वो ना एक्सपायर हो जाते, ठीक है। और हमारी तबीयत खराब नहीं हुई थी, तबीयत खराब करी थी। कुछ लोग थे, उन्होंने ना कुछ ओपी करवा के ना, तो ओपी करवा के वो कर दिया उनके ऊपर, टोटका वोटका जो होता है ना, हमारे बाबा के ऊपर ना वो कर दिया गया। नाम नहीं बताऊंगा किसने करा। तो ये था, बहुत बीमार हो गए थे, बहुत ज्यादा। तो वो हमारे घर आने की बजाय वो ना कहीं और चले गए, मतलब उनको ना कोई और ले गया जबरदस्ती। बाबा तो कह रहे थे कि मैं अपने घर ही जाऊंगा, लेकिन कुछ थे ना रिश्तेदार, वो अपने घर ही ले गए, ठीक है। तो वहाँ उन्होंने क्या करा, मतलब वही करा टोटका, ठीक है। मैं आज बता रहा हूँ, ठीक है, किसी को बताता नहीं हूँ, किसी को ना बताइए आज तक। तो नेक्स्ट डे वो जाते एक्सपायर, ठीक है। तो अगले दिन उन्हें ना अपने गांव लेके आते हैं। तो हमारा वहाँ पे ना वो दल्लान है, मतलब जहाँ पे मतलब दल्लान जो पूरा बैठक होती है ना, वो पूरी अलग है वो हमारे घर से। तो वहाँ लेके आते हैं। तो हमारी जो मम्मी थी वो गुस्सा हो गई थी कि मैं नहीं जा रही देखने कि हमारे घर पे क्यों नहीं आए, हमने इतना बोला कि वहाँ क्यों गए। तो क्या हुआ, वो एक्सपायर हो जाते हैं। फिर देवता कैसे देवता ना बोलो ना, ऐसे मम्मी रो रही थी, हाँ तो मम्मी ने ऐसा हाथ पकड़ा, तो तभी बाबा में जान आ गई ना, बात जा खा रही। वो मम्मी मिलने नहीं जा रही थी ना, बहुत देर में गई, तो बहुत देर बाद जैसे कि उनको ले आए थे ना, लेने की तैयारी कर रहे थे। तो जैसी मम्मी गई ना, मेरे तो रोटी खड़ी हो रही, जैसी मम्मी गई वहां पे, मम्मी ने सिर्फ हाथ पकड़ा था, मम्मी रो रही थी। अच्छा, अचानक से क्या हुआ, उनकी जो आत्मा थी ना वापस आ गई उनके अंदर, शरीर के अंदर वापस जिंदा हो गया। मतलब जो होते हैं ना मर के जिंदा आ जाते हैं, उनके साथ वही हुआ। जैसी मम्मी ने हाथ पकड़ा ना, वो वापस आ गए। उसके बाद ना बस सिर्फ 15 दिन रहते वहाँ, 15 दिन जी पाए थे, सिर्फ 15 दिन। क्योंकि ना उनके पता नहीं गले पे यहाँ कुछ निकल गया था, तो उसकी वजह से उनकी वो हो गई थी, और कुछ ऊपरी करवा दिया था। तो इस वजह से ये हो जाते हैं हमारे बाबा की खत्म बात, ठीक है। फिर उसके बाद आती है जॉब कैसे ली हमारे पापा की। हमारे जो पापा की जो एजुकेशन है बिल्कुल नहीं है, समझ रहे हो ना, बिल्कुल भी नहीं है। उनको जीरो नॉलेज, जीरो जीरो समझ रहे हो, जीरो कुछ भी नहीं नॉलेज नहीं है उनको। तो जो जॉब है ना बहुत मुश्किल से लगी है। तो एक हमारे वो हैं, कौन है, एक हमारे फूफा हैं भाई, उनका शुक्रिया करते हैं, उन्होंने हमारी बहुत मतलब वो करी मदद जॉब लगवाने में। और हमारी जो मम्मी थी ना वो अकेली थी, और हम सभी छोटे छोटे थे। तो स्कूल में मार्कशीट फेक बनवाई, और ऊपरी कागज बहुत मेहनत से लगे। तो वैसे करके बहुत मेहनत से जॉब लगाई। तो 2011 में पापा की जॉब लगी। फिर उसके बाद हम यहाँ पे आए। फिर पहले दिन जब आए थे हम किराए पे रहे थे, तो कहते एक महीना हम किराए पे रहे थे। फिर उसके बाद हमको जो होता है ना मकान, वो रेलवे की तरफ से मिल जाता है। और रेलवे का जो मकान होता है ना, वो ये नहीं होता कि तुम्हारा हो जाता है, नहीं, उसके वो पैसे लेते हैं। मतलब एक टाइप का वो मान लो कि तुम किराए पे रह रहे हो, बात वो बैंक में से कट जाते हैं, हाँ, बात वो होती कि तुम्हें ऐसे नहीं कि तुम उन्हें देने जा रहे हो रेलवे वालों को, नहीं, वो तुम्हारे ऑटोमेटिक बैंक से काट लेते थे। तो एक टाइप का रेंट ही मान लो उसे। फिर धीरे करके ऐसे रहते गए। फिर भाई मम्मी जी ने सोचा क्यों ना मकान लेते हैं।
इतना पैसा कौन मतलब करेगा। और सैलरी कितनी थी, मतलब ज़्यादा नहीं थी, 7,000। उसमें से रेंट भी कटना, स्कूल भी, खर्चा भी, तो सिर्फ 7,000 सैलरी में बहुत करा। फिर उसके बाद मम्मी जी ने सोचा क्यों ना मकान ले लेते हैं, तो कुछ पैसे तो बचेंगे। फिर मम्मी ने बहुत मेहनत करके मतलब पैसा जोड़ जोड़ के, मम्मी को बता अरे एक बात और रहेगी, एक बात, एक बात और रहेगी, एक बात और थी। जब जॉब लगी थी ना पापा की, उसमें जो पैसे लग रहे थे वो मम्मी जी कहाँ से ले गए पता है। मतलब मम्मी जी ने क्या करा, रात भर सिलाई करके, रात भर सिलाई करके, मतलब समझ रहे हो ना, दिया जला के। और गांव में तो, हमारे गांव तो ऐसा थे, वहाँ तो लाइट नहीं थी बिल्कुल भी। अब जाके लाइट आई है, अब तुमने पहले के टाइम में बिल्कुल लाइट नहीं, अभी तक लॉकडाउन तक लाइट नहीं थी बिल्कुल भी पूरे गांव में। तो दिया जला जला के भाई मम्मी ने सिलाई कर करके एक पैसा जोड़ के मम्मी जी ने मतलब नौकरी में लगाया, तब जाके पापा की जॉब लगी। मतलब हर चीज़ तो देखो पैसा की है, बिना पैसों के तो कुछ भी नहीं होगा। तो मम्मी ने थोड़ा थोड़ा करके पैसा जोड़ा और फिर जॉब लगवाई, फिर ऐसे करके। और फिर मम्मी फिर यहाँ आ गए थे, फिर ऐसे मैंने बता दिया। फिर उसके बाद ये मकान ले लिया, ये वाला। इस मकान के लिए भी बहुत, मम्मी मतलब मम्मी के पैसे नहीं थे, मम्मी मतलब सबसे मांगे थोड़े बहुत पैसे कर दो, सबसे इकट्ठा दे देंगे करके, मतलब मांग मांग के, किसी ने 1 रुपया नहीं दिया। हाँ मतलब किसी ने थोड़ी बहुत हेल्प भी करी, बस कुछ ही होंगे जिन्होंने मतलब मदद करी। तो बकरियां चुना रहे हमसे हमसे बहुत लोगों ने पता क्या क्या बोला है कि तुम ना नसीब वाले हो, तुमको वो लगी नौकरी, तुम अगर नौकरी नहीं होती तो तुम गांव में होते, भैंस पाल रहे होते, खेती बाड़ी कर रहे होते, बकरी को जब चरा रहे होते खेतों में, बकरी को घास खिला रहे होते। तो बहुत लोगों ने कुछ कुछ बोला है हमें भी। ये स्टोरी वीडियो ना मैं बहुत दिनों से बनाना चाह रहा था, लेकिन मैं बना नहीं पा रहा था। फिर अचानक से ना इसने आइडिया दिया, मेरा कुछ व्लॉग ही बनाता आज। तो मैं सोचा क्यों ना आज हम स्टोरी वीडियो बनाते हैं, मस्ती अपने बारे में बताते हैं, क्या पता कुछ लोग रिलेट करें हमसे। तो हाँ, यही थी आज की स्टोरी गाइस। तो चलो गाइस, यही थी आज की वीडियो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।